हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल कोरोना वायरस को कैसे नियंत्रित करें। और हम लोग जानेंगे कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आरोग्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। चलिए आरोग्य सेतु ऐप से सारे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित, ये है आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटमेंट। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, आरोग्य सेतु ऐप का डेवलपर कौन है? किसने इसको डेवलप किया है, किसने बनाया है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरोग्य सेतु ऐप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड एंड आईएसओ। आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितने लैंग्वेज में उपलब्ध है? तो ये अवेलेबल इन 20 लैंग्वेज, ये 12 लैंग्वेज में उपलब्ध है। तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है वो जान लेते हैं। लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी एंड असम। इतने सारे लैंग्वेज में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का टाइप क्या है, किस टाइप का है? तो हेल्थ केयर। एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, भारत में सर्वप्रथम कोरोना वायरस कब दर्ज किया गया? तो भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला इसी वर्ष जनवरी के आखिर हफ्ते में दर्ज किया गया और केस केरला राज्य का था। किसका था? केरला राज्य का था। और इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद से इस महामारी से निपटने के कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें से एक है आरोग्य सेतु ऐप नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च होना। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसको ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत केयरफुल सुनिए। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कोरोना वायरस भारत के किस राज्य में आया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। और उस केंद्र सरकार का क्या दावा है वो हम लोग जान लेते हैं। केंद्र सरकार का दावा यह है कि ये ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से आगाह कराने में मदद करेगा। और इस ऐप का एडवांटेज क्या है वो जान लेते हैं। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि अगर आपके मोबाइल में ये ऐप है तो आप इससे अपने इर्द गिर्द आसपास के कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में भी पता कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, भारत में लॉकडाउन कब शुरू हुई? भारत में लॉकडाउन की शुरुआत 24 मार्च से हुई और 3 अप्रैल को इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया? 3 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है हमारा, वो देख लेते हैं। और सेकंड है कोरोना कवच ऐप। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना कवच ऐप को किसने लॉन्च किया? ये भी भारत सरकार ने ही किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जान लेते हैं हम लोग। कोरोना कवच ऐप कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। कोरोना कवच कोविड-19 पीड़ित को पहचान करेगा। और एक और यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी द्वारा तैयार किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। और इसके फाइनल वर्जन जल्द ही पेश किया जाएगा। इसका जो फाइनल वर्जन है वो जल्द ही पेश किया जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए ये कोरोना कवच जो है कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सारी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। कोरोना कवच ऐप यूजर्स लोकेशन को ट्रैक करता है। अगर आपका लोकेशन डेटा किसी कोविड-19 यूजर्स के लोकेशन से मैच करता है, अगर आपका, ध्यान से सुनिए, अगर आपका डेटा किसी यूजर कोविड-19 से जो पीड़ित है
अगर उनका डाटा आपसे मैच करेगा तो ये क्या करेगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचित किया जाएगा ताकि आप उस स्थान पे ना जा सके। मतलब ये है कि अगर कोई कोविड-19 से पीड़ित है, इफेक्टेड है, तो लोकेशन ट्रैक करके आपको बताएगा, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा मोबाइल कि आप उस जगह पे ना जा सके, वहाँ पे ना जा सके, अपने घर पे ही रहे और दूरी बनाए रहें। तो चलिए देखते हैं आगे, और आगे क्या है, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोविड-19 को रोकने के लिए कोविड-20 ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। देखिए यहाँ पे, अगर इसके अलावा कोविड-19 को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोविड-20 ऐप, एक जो दूसरा ऐप है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है कोविड-20 ऐप। इस ऐप को जारी करने में कोरोना वायरस से जुड़ी लैब एवं अस्पतालों की पता चल सकता है, जानकारी मिल सकती है। मतलब है ये है कि इस ऐप आएगा, कोविड-19 ऐप जो आएगा वो कोरोना वायरस से रिलेटेड लैब एवं अस्पताल को आपको पूरी जानकारी देगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आई गोट योजना। ये भी एक ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट है वी शेप टनल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वी शेप टनल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना, इसको याद रखिएगा। चलिए तेलंगाना से रिलेटेड जितने भी रियल इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग जान लेते हैं। तो बात है तेलंगाना की, तो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वो हम लोग जान लेते हैं, कलयाकुंतला चंद्रशेखर राव। और ये तेलंगाना राज्य कब बना? एक ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य का 2 जून 2014 को जन्म हुआ, यानी घोषित किया गया है। चलिए इससे और रिलेटेड और बातें जान लेते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सुनिए ध्यान से, श्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव बने, प्रथम ये भी थे और वर्तमान में ये भी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो आपको बताना है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना की वर्तमान में राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ऐप है कोविड केयर ऐप। नेक्स्ट क्या है? कोविड केयर ऐप। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इस ऐप को किसने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कोलिहोपुल। और ये कब से पदस्थ है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये कब से पदस्थ है, यानी ये कब से पद पे हैं? तो 19 फरवरी 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट है 5T प्लान। 5T प्लान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल हैं, सबको पता है। और नई दिल्ली की राज्यपाल कौन है? चलिए नई दिल्ली के राज्यपाल के पूरी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हेमंत सिंह दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर या उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख है। इस पद का सृजन पहली बार सितंबर 1966 में किया गया। दिल्ली के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा IECA थे, जबकि इसके 21वें और वर्तमान उप राज्यपाल श्री अनिल बैजल हैं। जो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो कौन है? अनिल बैजल है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सारे ऐप कैसे काम करेंगे। जितने भी ऐप बना गया है सब एक ही टाइप्स के काम करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला कौन सा ऐप है। नेक्स्ट है टीम 11।
चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, टीम 11 ऐप को किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। तो बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, किनका जगह ये लेंगी? तो वर्तमान राज्यपाल राम नाईक की जगह लेंगी। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट ऐप क्या है। नेक्स्ट ऐप है रक्षा पर्व। क्वेश्चन बन सकता है, रक्षा पर्व ऐप किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? बिलासपुर या रायपुर, दोनों हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं नेक्स्ट ऐप क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक ने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। सेकंड है कोरोना सहायता ऐप। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना सहायता ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा बिहार। तो बात है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। तो वर्तमान में बिहार की मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे? बिहार के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो जय राम दास दौलत राम थे। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो ये इतनी सारी क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट ऐप क्या है। सेकंड है समाधान ऐप। क्वेश्चन हो सकता है क्या बन सकता है कि समाधान ऐप को किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MHDR मिनिस्ट्री ने। क्या हो जाएगा? MHDR मिनिस्ट्री ने। इसको याद रखिएगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है तो जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला ऐप क्या है। सेकंड है कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। तो इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना। तो बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? पिनारी विजयन। और ये कब से कब पदस्थ है, कब से कब पद पे हैं, ये जान लेते हैं। तो ये पद संभाला 25 मई 2016 से। और केरला का राज्यपाल कौन है? कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, इस ऐप को किसने लॉन्च किया? तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ऐप क्या है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे तो तेलंगाना से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले ऐप में हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक द चैन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा केरला। चलिए केरला से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। केरला के मुख्यमंत्री कौन है? पिनारी विजयन। और ये कब से कब पदस्थ है, कब से कब अपने पद को संभाला है, कब संभाला वो जान लेते हैं। तो 25 मई 2016 से ये पदस्थ है। और केरला के राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती शीला दीक्षित। कौन है? श्रीमती शीला दीक्षित। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और केरला के राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ऐप क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छा तरह से पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ऐप है मो जीवन ऐप। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बन सकता है कि मो जीवन ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो बात ही उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के लगातार कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो नवीन पटनायक
उड़ीसा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा से इतने सारे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ऐप है नमस्ते ओवर हैंड शेक ऐप किसने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किसने किया, कर्नाटक, इसको याद रखिएगा। चलिए कर्नाटक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। तो इतनी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऐप है ऑपरेशन नमस्ते ऐप। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन नमस्ते ऐप को किसने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी में। कौन किया, इंडियन आर्मी में, इसको याद रखिएगा। चलिए बात है इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, उनका नाम जान लेते हैं। तो इंडियन आर्मी का वर्तमान में अध्यक्ष है बिपिन रावत। अच्छा, बिपिन रावत ये कब से अपना पद को संभाले हैं, तो 31 दिसंबर 2016 को से संभाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐप क्या है। नेक्स्ट ऐप है कोरोना वॉच ऐप। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कोरोना वॉच ऐप को किसने लॉन्च किया, तो कर्नाटक ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट है प्रज्ञान ऐप। क्वेश्चन बन सकता है प्रज्ञान ऐप को किसने लॉन्च किया, तो झारखंड ने। तो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कब इन्होंने अपना पद संभाला, तो 18 मई 2015 से इस पद को संभाले हुई हैं। झारखंड के गवर्नर कौन है, ये जान लेते हैं, जान लिए हम लोग। और झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। चलिए, तो झारखंड से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोग इसको याद रखिएगा। चल बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट है लाइफ लाइन उड़ान ऐप। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला ऐप क्या है। नेक्स्ट ऐप है नाड़ी ऐप। क्वेश्चन बन सकता है नाड़ी ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया, तो पुडुचेरी। तो पुडुचेरी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, नारायणसामी। और राज्यपाल कौन है, पुडुचेरी के राज्यपाल कौन है, किरण बेदी। और पुडुचेरी के राजधानी कहाँ है, पुडुचेरी ही है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो पुडुचेरी से इतनी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में, सो हमने डिस्कस किया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्या है। इससे पहले बता दें कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऐप है कोरोना केयर ऐप। इस ऐप को किसने लॉन्च किया, पे फोन ने। किसने किया, पे फोन ने। तो चलिए पे फोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पे फोन किस टाइप का बिजनेस है, तो प्राइवेट है। टाइप ऑफ साइट, ये किस साइट पे काम करता है, तो फाइनेंशियल सर्विस। और ये कितने लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज जान लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया एंड पंजाबी। इतने सारे लैंग्वेज में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी पे फोन को लॉन्च किया गया है। और कब फाउंडेड किया गया वो जान लेते हैं, 2015 को, आई मीन 5 ईयर एगो। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है ऑक्सफोर्ड पार्क व्यू, बेंगलुरु, कर्नाटका, इंडिया। एरिया सर्वेट क्या है, इंडिया है। इसका फाउंडर एंड सीईओ कौन है, समीर निगम। को फाउंडर एंड सीटीओ कौन है, राहुल चारी। इसका इंडस्ट्री क्या है, इंटरनेट ई कॉमर्स। इस चीज को याद रखिएगा।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है इसका सर्विस क्या है। पेमेंट सिस्टम, डिजिटल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट एंड ऑनलाइन शॉपिंग। इसका रेवेन्यू क्या है, इनकम या आय क्या है, तो 2.79 करोड़, कितना है 42.79 करोड़। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसका पेरेंट कौन है, फ्लिपकार्ट है। इसका यूजर कितने हैं, तो 218 मिलियन, 218 मिलियन लोग इसको यूज करते हैं। इसका पूरा उपभोक्ता जो है 218 मिलियन है। तो पे फोन से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इसमें हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऐप क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट ऐप है क्वारंटाइन ऐप। इस ऐप को किसने लॉन्च किया, IIT। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। भारत में कुल 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितने हैं, 23 है। 23 है, इसको याद रखिएगा। इन 23 संस्थानों में बीटेक कोर्स के लिए 11,289 सीटों की संख्या है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने सीट हैं, 23 संस्थानों में कुल बीटेक के लिए कितने सीट हैं, तो 11,289, इसको याद रखिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके, बाय, सी यू सून।